चलिए। हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ बाय महावीर सर पे। और हम आज एवरेज का क्लास 5 लेके आए हैं, ठीक है ना। और जिसमें कि आज हम आपको पूरे ग्रुप टोटल समाप्त कर देंगे और शेष ग्रुप का भी एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 84 तक करवा दिए, क्वेश्चन नंबर हम 85 से देखेंगे। तो चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में आ गया और ध्यान से समझने का प्रयास यहाँ से करेंगे। देखिएगा ध्यान से। एक कक्षा में 40 लड़के हैं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। तो 40 गो लड़का है और इसका जो औसत वजन है आपका 65 किलोग्राम है, ठीक है ना। और बोल रहा है 50 गो लड़कियां हैं, 50 गो ये लड़की हैं और इसका जो वजन है ये आपका 60 केजी है आपका। ये 50 ये लड़का था, ये बॉय है और ये क्या चीज़ है, गर्ल है। लेकिन बोलिए, देखिए, कुछ दिनों के बाद 40% लड़कियां एवं 50% लड़के कक्षा छोड़ कर चले जाते हैं। तो नया औसत आपसे पूछ रहा है, जबकि बोल रहा है मान लीजिए कि लड़के एवं लड़कियां का औसत वजन समान यही रहता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए, क्या छोड़ के जा रहा है, बोलिए। कुछ दिनों के बाद 40% लड़कियां जा रही है, तो 40% लड़की जाएगा तो 60% तो बचा रहेगा। तो इसका 60% हम लड़की का निकाल लेंगे। याद रखिएगा, लड़की इधर दिया है, परसेंट हटाइएगा बटा 100 होगा ना, तो काट दीजिएगा 0 0 6 5 ये कितना हो जाएगा 30। देखते हैं इधर भी कटेगा तो। ये 50% हो जाता है, 50% रहेगा तो 50% जाएगा तो कितना बच जाएगा, 50% ये भी आपका बच जाएगा। तो परसेंट हटाइएगा तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 से 5 काट दीजिए, चूंकि आराम से काट सकते हैं। इसको कर लीजिए, ये 2 कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए कितना 3। तो 3 और 2 5 पे आपको निकालना पड़ेगा। बोलिए निकलेगा कि नहीं। आप 60 हो जाइए, आपसे 5 ज़्यादा तो 5 दूना कितना बोलिएगा 10 निकालना है 5 के लिए, तो 2 से काट दीजिए। तो बोल सकते हैं 60 और 2 कितना हो जाएगा आपका 62 केजी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको बड़ा कर लेते हैं, एकदम इजी है ये सब। 86 देखिए ध्यान से सुनिए। 900 का अधिकतम, ये जो है 900 का अधिकतम है, बोले थे ना अधिकतम मतलब एफएम होता है। इसमें जो ये आपका 72% लाया है, 72% लाया है, ठीक है ना। और दूसरे विषय में अधिकतम 700 है, अधिकतम कितना है 700 है, जिसमें कि ये 80% लाया है। कितना परसेंट, 80। यदि परिणाम दोनों विषय को सम्मिलित मतलब दोनों मिले विषय पर मिला आधारित हो तो आपसे टोटल बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है टोटल पे। तो सबसे पहले डबल जीरो से डबल जीरो काट लीजिए, 9 और 7 कितना होता है 16। आप 16 पर निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। आप कोई भी मान लीजिए, आप हो गए 72 हो गए। ये आपसे ज़्यादा लेके आ रहा है, कितना ज़्यादा 8, 8 सती बोल सकते हैं। 8 ज़्यादा कितना के लिए बोलिए तो 7 के लिए, और आपको निकालना है 16 के लिए। तो 16 से डिवाइड कर दीजिएगा, 8 दूना 16, 2 से काट दीजिएगा, ये बोले कितना होगा 3.5 हो जाएगा। 3.5 जोड़ दीजिए तो आपका 75 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका ए में है। अगला ये ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को स्टार मान लीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्टार मान लीजिए 87 नंबर क्वेश्चन को, और ध्यान से समझने का प्रयास यहाँ करें। देखिए, सोनीलाल साहू के पास तेल रखने के लिए 2 कनस्तर है, इसके पास 2 कनस्तर है। अब पहले जिसमें से पहले कनस्तर की क्षमता का 120% दूसरे कनस्तर की क्षमता है, ठीक है। देखिए, पहले कनस्तर की क्षमता का, तो पहला जो कनस्तर होगा वो कितना का होगा आपका 100 का होगा। तो दूसरा जो कनस्तर होगा वो बोलिए कितना होगा 100 कितना का हो जाएगा 20 का हो जाएगा। अब बोल रहा है पहला कनस्तर का 45% खाली है और दूसरा कनस्तर का 55% खाली भरा हुआ है। याद रखिएगा भरा है, और ये क्या चीज है खाली। और दोनों कनस्तर के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तथा इस कनस्तर की कुल क्षमता, अब इसको दोनों डाल देता है एक बर्तन में, इसको भी और इसको भी, ठीक है ना। लेकिन इस कनस्तर की पूरा क्षमता बोल रहा है, दोनों क्षमताओं का 120% है। तो दोनों अगर क्षमता बोलेंगे तो 100 और 120, तो 200 कितना हो जाएगा भैया तो 20, और इसका निकालना आपको कितना परसेंट 125% है। वो परसेंट हटाइएगा तो बटा कितना हो जाएगा 100, 25 से काट लीजिए, 25 पचे हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा। 4 से काटिएगा इसको, 4 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 55 25 का 5 हो जाएगा, 55 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। मतलब दोनों का कुल जो क्षमता है 200 कितना है आपका 75, 200 कितना है भैया 75। अब देखिए ध्यान से सुनिए, लेकिन हम जानते हैं हम पूरे ग्रुप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं पूरे, तो इनका और इनका योग इतना होना चाहिए तब ना पूरे ग्रुप निकलेगा। लेकिन देखिए 120 और 100 220 से ना हो गया, तो अभी भी तो आपका बचा हुआ है। तो 275 में से 220 आप हटा दीजिए तो बच जाएगा कितना बोलिए 5 हो जाएगा इधर, और इधर कितना होगा 55, तो यहाँ 55 हो गया। तो
तो एगो नया बर्तन ले लेंगे, वो तीसरा बर्तन होगा जो कि कितना हो जाएगा ये भैया बोलिए तो 55 है। ठीक है ना। हाँ नया बर्तन केवल बर्तन लिया तो इसका मान लेंगे खाली पूछेगा तो खाली इसका 0% 100% खाली होगा चूंकि खाली बर्तन लेवे किए हैं। ठीक है ना। अब बोला तीसरे कनस्तर की हम कितना प्रतिशत भाग अभी भी खाली है, टोटल पे खाली आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इस पे भी खाली हमको लिखना पड़ेगा, इस पे भी खाली। तो पहला कनस्तर 45% खाली है तो 45 टिक दिए, लेकिन दूसरा का कनस्तर बोल रहा है 55% भरा हुआ तो इसका 45% ये वाला भी खाली होगा। तो ये खाली ये खाली ये खाली तो टोटल पे खाली निकल जाएगा। तो 45 से को कोई भी मान लीजिए तो ये निकालिएगा तो ये तो 0 फायदा, ये आएगा तो 55 फायदा, कितना के लिए बताइए तो 55 के लिए। अब इसको अगर काटिएगा 275 से तो काट दीजिए, 11 से काट लीजिए, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 पचे 55। हाँ चलिए 11 पचे 55 हो जाएगा। इसको काट भी सकते थे, 11 पचे 55, 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 पचे 55। तो 5 से काटिएगा तो 25 बार में, 5 से काटिएगा तो ये 11 बार में, 11 और 45 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 56% आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। 88 नंबर देखिए ध्यान से। एक बल्लेबाज 7 मैच में 7 मैच में ये 53 रनों की औसत से बनाया, 53 रनों की औसत से बनाया, और अन्य 9 मैच में ये 33 के औसत से बनाया। तो 16 का पूछ रहा है, टोटल पे पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन तो धुआं उड़ा दीजिए आप लोग, बनाइए आंसर बोलिए कमेंट में फटाफट। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। सौरभ 30 किलोग्राम चावल जो है इसको लाया है ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। अब 35 किलोग्राम चावल जो है ये लाया है 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और उन दोनों को मिला दिया तथा उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम के बेचना पड़ेगा। पहले मिला लीजिए और जो भी क्रय मूल्य आएगा उसको 130% से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए काटिए 6, इसको काटिए 5 से, 6 बार में, 5 से काटिएगा 7 बार में, 6 दूना 12, 13 में पूछ रहा है आपसे, आराम से निकल जाएगा। चलिए देखिए करना क्या है, आप हो गए कितना 10 हो गए, आपसे एक ज्यादा तो एक 7 के लिए और निकालना हमको 13 के लिए, 13 से गुना कर देंगे। ये आपका क्रय मूल्य हो गया और आपसे पूछ रहा है 30% लाभ पर, तो कुछ नहीं करना 130% कर देना है। ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करके आंसर फटाफट कमेंट में कर लीजिए। ये सब सॉल्यूशन तो आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि एकदम तेज हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से। लगता है एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या, एक मिनट बैक जा रहे हैं। 86, 87 हो गया, 88 हो गया, 89 भी हो गया, 90, अच्छा 90 छूट रहा था, देखिए चला गया था ना, अभी छूट जाता। एक्स और वाई है, एक्स है और कौन सा है वाई है, और ये 3 अनुपात कितना के अनुपात में है, ये 2 के अनुपात में है। और बोला मिश्रण को 10% के लाभ पर बेचा, मिश्रण 3 और 2 कितना का जाएगा 5 का जाएगा, 3 और 2 कितना का जाएगा 5 का, जिसको कि ये 10% लाभ पर बेच रहा और 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर से बेच रहा। तो 11 आपका क्या चीज है बोलिए, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य में आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था इधर। तो 100 कितना होगा 10, क्रय मूल्य निकालना कितना से गुना कर देंगे 100 से, 0 से 0 काट दिए, 11 से 11 काट दीजिएगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा 10, याद रखिए। उसके बाद बोल रहा है यदि x की लागत y की तुलना में 2 रुपया प्रति लीटर क्या चीज है अधिक, x का जो लागत है ना y से 2 रुपया अधिक है तो इसका 2 रुपया कम होगा। ठीक है ना। ये अगर x होगा तो ये बोलिए कितना होगा, x माइनस कितना होगा 2, इससे 2 रुपया अधिक है, ये इससे 2 अधिक तो इससे 2 कम हो जाएगा। अब आराम से टोटल निकाल लीजिए। चलिए देखिए हम ये वाला मान लेते हैं, हम कितना हो गए भैया x हो गए, ये हमसे कम, सॉरी कम लेके आ रहा था, हमको क्या होगा माइनस, कम लेके आएगा तो हमको क्या होगा माइनस, कितना कम 2, 2 दूना 4, और निकालना हमको 5 के लिए, तो डिवाइड 5 कर देंगे, बराबर यही तो 10 निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको कीजिएगा तो देखिए कितना होगा 5x बराबर कितना होगा 5x, ये हो जाएगा 5x माइनस आपका 4 हो जाएगा, बराबर करेंगे 10 25 कितना हो जाएगा ये आपका 50। तो 5x बराबर कीजिएगा तो 50 बट्टा कितना हो जाएगा आपका बोलिए तो, इधर जाएगा तो 54 हो जाएगा, 54 बट्टा 5 होगा, 5 से काट लीजिए तो 11 5 55 काट लीजिए, 11 वाला एक ही ऑप्शन है आपका है, 11.75 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी में। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक वस्तु की अंकित कीमत 200 रुपया, अंकित कीमत 200 है और उस वस्तु की खरीद पर 5% छूट मिलता है। याद रखिएगा छूट रहेगा तो यहाँ अंकित मूल्य दिया रहेगा, तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, कोई दिक्कत ना है। और बोल रहा है 2 वस्तुओं की खरीद पर 1400 रुपये की छूट। देखिए आप जितना भी खरीदा सबको एक ही रेट से खरीदा है, तो 200 से हमको कोई मतलब वगैरह है ही नहीं।
अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम एक वस्तु खरीद पर 5% छूट, एवं दो वस्तुओं के खरीद पर, दो वस्तु खरीदिएगा कितना परसेंट का छूट मिलेगा, 14% का। गोपाल ने 3 वस्तु खरीदा, 2 और 1 कितना 3, और इसका प्रभावी छूट पूछ रहा है टोटल पे। तो आप हो गए 5, आपसे ज्यादा लेके आ रहा है कितना, 9 9 दूना 18, 18/3 करना है तो 6 होगा, 9 और 6 और 5 11, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी नंबर। ये सब क्वेश्चन ईजी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक वस्तु खरीद, ये दोनों देखिए एक ही रेट पर है, दो वस्तुओं पर बोलिए कितना है, बोलिए 16%, और 5 वस्तुओं पर कितना है आपका 44%। तो टोटल 5 2 7 पर, मतलब 7 वस्तुओं पर पूछ रहा है, 7 वस्तु पर आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि सबको खरीदा एक ही रेट से, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, आंसर ये सबका एकदम आना चाहिए। यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति ने 3 प्रकार के चावल 50 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 95 किलोग्राम, देखिएगा 50 किलोग्राम और कितना है 45 किलोग्राम और कितना है आपका 95 किलोग्राम। ये खरीदा आपका 10 रुपये का रेट है, और ये खरीदा आपका 12 रुपये का रेट है, और ये खरीदा आपका कितना का रेट है, 15 का रेट है, ठीक है ना। और इन सभी को मिलाकर 225 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, सीपी पर केजी क्या है, ठीक है ना। तो चावल का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, ध्यान से चलिएगा, ध्यान से समझिए, पर केजी क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो ध्यान, सबसे पहले इसको काट लीजिए, काटिएगा 5 से काटिएगा तो 19 × 95 होगा, कलर चेंज कर देते हैं, 19 × 95, 5 से काटिएगा तो 9 × 45, 5 से काटिएगा 10 बार में, तो 19 और 10 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ये 38 हो जाएगा। लेकिन देखिए टोटल खरीदें कितना, 50, 95 और कितना ये 45, तो 95 में इधर जोड़ दीजिए, 95 और 5 जोड़ दीजिए 100, 140, 50 बोलिएगा 50, ये तो 100 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 190 ही ना होगा, एक बार और मार लेते हैं, 95 मतलब 5 कर दीजिएगा तो 140 और 50 190, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब तीनों का देख लीजिए, कोई भी है, हम ले लेते हैं 12 हो गया, हम 12 हो गए, ये हमसे ज़्यादा, कितना ज़्यादा 3, कितना ज़्यादा 3, तो फायदा होगा 3, 19 दिया कितना हो जाएगा, ये 57, ये कम तो माइनस, कितना कम 2, 10 दूना 20, और हमको निकालना कितना के लिए, 38 के लिए। ये पर केजी क्रय मूल्य आ गया। अब पर केजी लाभ अगर हम जोड़ देंगे तो पर केजी विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए टोटल लाभ ले रहा है कितना, 225 का, 200 कितना का 25 का, और टोटल कितना केजी है बोलिए तो 190, डिवाइड कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाफट आंसर कमेंट कर लीजिए, एकदम इजी है, यहाँ से तो आप ही को करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 94, 500 रुपया की एक कमीज, 1000 रुपया की एक पैंट और 20% छूट और 30% 40% छूट मिलता है, और 2 जोड़ा कमीज है, देखिएगा 2 जोड़ा कमीज है, ये कमीज है 2 जोड़ा, और 3 जोड़ा जो आपका क्या चीज है भैया, पैंट है, 3 जोड़ा आपका पैंट है। लेकिन देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आज जो कमीज पैंट है ना, ये एक पैंट पर 20% का छूट, पैंट पर जो है 20%, और ये कमीज पे और पैंट पे 20% और 40%, इस पे जो छूट मिल रहा है आपका 20% मिल रहा है, और इस पे जो छूट मिल रहा है आपका कितना परसेंट मिल रहा है, 40%। लेकिन थोड़ा सा बात ये है गया, जितना भी खरीदा सब एक रेट से नहीं है, इसका रेट आपका 500 है और इसका रेट आपका 1000, तो गुना तो करना पड़ेगा, एक रेट से खरीदा था हम गुना करते भी नहीं, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, मतलब 1000, 2 से 2 काट दिए, 1 होगा, ये 3 होगा, 3 और 1 4 पर, टोटल 4 पर निकालना, निकल जाएगा, आप हो जाइए 20, ये आपसे ज्यादा कितना 20 दिया 60, 60/4 कर लीजिए, 15 चौका 60, 15 और 20 जोड़ दी तो आपका 35 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका डी नंबर में। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, 95 नंबर, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी देखिए क्या है, 750 रुपये के चीज के टीम पर 8%, ठीक है ना, इसका 750 रेट है, ठीक है ना, और इसका 1250 रेट है, याद रखिएगा, बटन के टीन वाला है, इसका 750, इसका ये वाला है, ठीक है ना। तो 5 गो टीन है, 5 गो क्या चीज है बोलिए तो टीन है, 5 गो टीन है, टीन ऊपर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, 5 गो क्या चीज है भैया बोलिए तो टीन है, ठीक है ना, 5 गो टीन है, और 3 गो जो है ना बटन है, 3 गो क्या चीज है, बटन है, और बोला टीन का जो है ना, टीन का जो है ना 8% है, इस पे कितना परसेंट है 8%, अब बटन वाला पे कितना परसेंट है बोलिए तो 20% का छूट है,
तो हमको अंकित मूल चाहिए ऊपर वाला में। लेकिन देखिए 5 3 है और 3 वाला का देखिए 700 कैसे है 50, तो इसमें 750 से गुना करना पड़ेगा और इसका 1250 है, इसमें 1250 से गुना करना पड़ेगा। एक रेट से खरीदा था, हमको गुना करने की कोई आवश्यकता वगैरह भी नहीं था। अब यहाँ से देखिए आपको काटिए, तो ऐसा करते हैं 25 से काटते हैं। 25 से काटिएगा तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 30 बार में कटेगा। 25 से काटिएगा तो 25 बचे तो ये 50 बार में कट जाएगा। 0 से 0 काट लीजिए, 5 दिया 15, 5 दिया 15 काट लीजिएगा तो इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा। टोटल पूछ रहा है मतलब 2 पर पूछ रहा है, अब आराम से निकल जाएगा। आप 8 हो गए, ये आपसे ज़्यादा लेकर आ रहा है, कितना ज़्यादा 12, 12 एकम 12, और निकालना आपको 2 के लिए थे, 2 से कर दीजिए तो आपका 6 होगा, 8 और 6 14 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में है, सी में। याद रखिएगा यहाँ पे अगर छूट है तो ऊपर आपका अंकित मूल चाहिए, आपको भली भांति से हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आइए 96 नंबर। देखिए एक व्यापारी 5 किलोग्राम चावल 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो देखिएगा 5 किलोग्राम चावल जो है आपका 75, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और 10 किलोग्राम चावल जो है 10 किलोग्राम चावल जो है 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, और इन दोनों नमूनों को मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए बेच रहा है। तो ऐसा करते दोनों को अगर मिला देते हैं 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2 और 1 कितना होगा 3, ठीक है ना। और नमूनों का विक्रय मूल्य पूछा लेकिन 20% लाभ पे, तो 120 से गुना कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन था जो कि इसमें पूछा था 130% लाभ पे, तो 130 से गुना कर दिए थे। और 3 पर निकालना था 75 हो गए हम, ये हमसे ज्यादा कितना 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, बटा निकालना हमको कितना 3। अब इन सबको बेचना हमको कैसे परसेंट लाभ पे 20% लाभ पे, तो 20% लाभ पे विक्रय मूल्य कितना होता है 120। इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और आप आंसर कमेंट में फटाफट कीजिए। चलिए अगला आते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक आपका जो है, यहाँ तक जो आपका है पूरे ग्रुप जो है ना समाप्त हो गया। यहाँ तक जो है आपका पूरे ग्रुप समाप्त हो गया और यहाँ से आपका शेष ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है शेष ग्रुप आ जाता है। लेकिन शेष ग्रुप बताने से पहले हम दूसरा क्लास में शेष ग्रुप हम आपको बताएंगे, क्योंकि फिर हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, यहाँ तक के लिए रखते हैं इसमें। जय हिंद जय भारत।